जय हो गणपति गजानंद महाराज। आज मैंने व्लॉग की शुरुआत की है गणपति बप्पा के साथ। हर साल इस हिसाब से तापी नदी के बीच में बप्पा को विराजमान किया जाता है। गणपति 19 વર્ષથી અમે બેસાડીએ છીએ તાપી નદીની વચ્ચે 2006 બાદ કન્ટિન્યુ બેસાડીએ છીએ। जब मैंने ये पहला आगमन होस्ट किया था मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उनके लिए छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची हूँ। सूरत की सबसे ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आई थी। अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो जरूर बताना। मीट खुशी जी, जयमिन जी, ओम नमः शिवाय। भाई बराबर सुरक्षित लाई जो हमने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेस व्लॉग्स। एंकर जूही के व्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी सोच रहे होंगे एक साल बाद ही आई है व्लॉग में। हाँ जी, एक साल बाद आई हूँ। आपको पता है आपकी एंकर जूही का शेड्यूल बड़ा हैक्टिक है, तो डेली व्लॉग बनाना, एडिट करना, इंस्टाग्राम मैनेज करना, शोज मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई एम वन मैन आर्मी गर्ल, सो मतलब सारी चीजें खुद ही करनी है। सो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही थी। बट इस बार तो मैंने मतलब ठान लिया है कि इस बार मैं कंसिस्टेंट रहूंगी। आपकी एज क्या क्या कर रही है वो सभी आपको दिखाऊंगी। बट सबसे पहले एक साल में हमने ये नई गाड़ी ली है, वो आपको पता है, माई न्यू महिंद्रा XUV 700। दिस इज माई ड्रीम कार। सो मिलिए मेरी गाड़ी से, मिलिए मेरी किशी से, मिलिए मेरे पापा से और मेरी मम्मी। सो यस, ये हमारी फैमिली। आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ फैमिली के साथ जाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी भी 27 साल के होने के बाद में मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते हैं। अभी भी मैं उनके लिए छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची हूँ। आज मैंने व्लॉग की शुरुआत की है गणपति बप्पा के साथ। जैसा आप सभी को पता है, इस बार आपकी एज एंकर जूही ने कंप्लीटली नवरात्रि जैसे बप्पा के 9 आगमन के 9 दिन होस्ट किए हैं। डिफरेंट बप्पा के अवतार, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ऑडियंस। सच में आई फील सो ब्लेस्ड कि महादेव और बप्पा ने मुझ पे कृपा की और मैं इतने सारे, मुझे ये मौका दिया कि मैं इतने सारे बप्पा के आगमन होस्ट कर पाई। एंड आगे भी शेड्यूल बड़ा पैक है, पर आज मैं आपको सूरत दर्शन करवाने वाली हूँ, सूरत के बप्पास के दर्शन करवाने वाली हूँ। हाँ, सूरत में जिस हिसाब से बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तिज है, थीम्स है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी सूरत में किस किस प्रकार के कौन सी थीम के बप्पाज हैं, उनकी मूर्तिज। सच में बहुत मजा आने वाला है। गाइज, नवरात्रि आ रही है और इस बार आपके एंकर जो ही 13 दिन की नवरात्रि होस्ट करने वाली है। तो मैं यहाँ पे मतलब परिधान पैराडाइज क्रिएशन में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंट आउटफिट्स सिलेक्ट करने वाली हूँ और आपको उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखाऊंगी। तो लेट्स गो विथ मी। गाइज, मैं आ चुकी हूँ परिधान पैराडाइज क्रिएशन, वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट डेस्टिनेशन, जहां से मेरे आज नवरात्रि के आउटफिट्स मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ। मीट खुशी जी, जयमिन जी, जो मेरे लिए खास नवरात्रि में आउटफिट डिजाइन करने वाले हैं, हम डिजाइन करेंगे। सो सारी चीजें अभी बता देंगे। तो नवरात्रि में क्या दिखाएंगे खुशी जी? डिफरेंट आउटफिट हम बनाने के लिए तैयार है ना? एकदम। इस बार क्या नया लाएंगे? इस बार हमने ये नया लाया है कि 1 to 100 सीरीज लॉन्च की है। ओह वाओ, के लिए, आर्टिस्ट के लिए। ओके, तो वो चीज आपको नहीं देखने के लिए मिल रही है। ओह वाओ, दैट्स गुड। 1 to 100 सीरीज और उसमें से टॉप 9 आउटफिट्स तो मैंने पहन लिए हैं, 13 अभी बाकी है मेरी नवरात्रि के। देखते हैं क्या होता है। नवरात्रि में ही आपको लुक पता चलेगा। बट टिल देन लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलेक्शन। हेलो एवरीवन, तो इसी के साथ हम सभी बप्पा के प्रथम दर्शन करने आ चुके हैं। चलिए आइए, आपको भी बप्पा के यूनिक बप्पा के दर्शन करवाती हूँ। तापी नदी के बीचों बीच बप्पा के प्रथम दर्शन, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ खूबसूरत सा नजारा। तापी नदी के बीचों बीच बप्पा के दर्शन हम यहीं से कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको भी करवाती हूँ। देखिए, ओ माय गॉड, आई गॉट गूज बम्स। बहुत ही खूबसूरत सा नजारा। तापी नदी के बीचों बीच बप्पा की मूर्ति, और वाओ, दिस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। गाइज, आप बप्पा की मूर्ति देख पा रहे हो। सच में यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
हर साल इस हिसाब से तापी नदी के बीच में बाबा को विराजमान किया जाता है, पर पहली बार मुझे मौका मिला है उनके दर्शन करने का। कर तो क्या, देखिए ये दो हमारी दोस्त हैं, इनका नाम है फुली बेन, निशा बेन, और ये है मीनाक्षी बेन, बाली बेन, मतलब प्यार से हम इन्हें बाली फुली कहते हैं, दोनों सगी बहन हैं। और हम बप्पा के दर्शन अभी कर पाएंगे, बोट में जाके नजदीक से हम उनके दर्शन कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फुली बेन। तो फुली बेन कैसा लग रहा है? फुली बेन बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो बस ये फुली बेन की बदौलत हम जाएंगे बप्पा के नजदीक से, बहुत करीब से दर्शन करेंगे। फुली बेन के लिए जोरदार तालियां। इनकी शादी बाकी है। अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो जरूर बताना। ओम नमः शिवाय। भाई बराबर सुरक्षित लाई जो हमने 6 भाई 6। जय हो गणपति गजानंद महाराज। सो मैं आप सभी सुरतीवासियों को कहना चाहती हूँ कि अगर इस साल आप यहाँ तापी नदी के बीचों बीच विराजमान हमारे गणपति बापा के दर्शन नहीं किए तो क्या ही किया। तो सुरतीवासियों यहाँ पे जरूर आइएगा। एड्रेस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तापी नदी के बीचों बीच गणपति बापा को जिन्होंने विराजमान किया है, आज हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम? गौरव सेलर। गौरव जी बताइए, सूरत में तापी नदी के बीचों बीच, मैं तो यहाँ पे पहली बार दर्शन करने आई, पर कितने सालों से बप्पा यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं? ગણપતિ 19 વર્ષથી અમે બેસાડીએ છીએ તાપી નદીની વચ્ચે 2006 બાદ કન્ટિન્યુ બેસાડીએ છીએ 19 વર્ષથી ગણપતિ બાપા સુરતના તાપી નદીની વચ્ચોવચ બેસે છે, પણ આપણે ખબર નહીં હતી, તો દરેક સુરતીવાસીઓ અહીંયા જરૂર આવવું જોઈએ। પણ આ પ્રથા ચાલુ કેવી રીતે થઈ કે ગણપતિ બાપાને આપણે તાપી નદીની વચ્ચોવચ બેસાડીએ? 2006 માં સુરત શહેરમાં ભયંકર પૂર આવ્યું હતું, તે બાદ અમારા મંડળના સભ્યો દ્વારા એક પ્રાર્થના કરવામાં આવેલી હતી ભગવાનને કે આપણે આ ગણેશની સ્થાપના તાપી નદીની વચ્ચે કરીએ અને આપણે એક પ્રાર્થના કરીએ કે આપણું સુરત શહેર સેફ રહી ને 2006 બાદ આપણે તાપી નદીનો પૂર સુરત શહેરમાં આવે નહીં તેના માટે અમે સ્થાપના કરી હતી। ગૌરવજી, આ જાણીને ખરેખર દરેક સુરતીવાસીનો ખૂબ જ ગર્વનો અનુભવ થાય છે કે આટલું સરસ મજાનું તમે કાર્ય કરો છો। ખરેખર 2006 પછી નથી જોવામાં આવ્યું કે सूरत में एवी कोई परिस्थिति थई हो। सूरत में ऐसी कोई आपदा नहीं आई है पूर जैसी, तो सच में बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। थैंक यू सो मच गौरव जी। ऐसे ही हम चाहेंगे कि सालों साल तक हमारे बप्पा तापी नदी के बीचों बीच सूरत में ऐसे ही विराजमान बने रहे। थैंक यू सो मच। अब हम जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पूरी रजवाड़ी गांव वाली थीम पे बप्पा को विराजमान किया गया है, तो चलिए आइए देखते हैं। सो इसी के साथ आज मैं बप्पा के दर्शन करने आई हूँ, और ये वही बप्पा हैं वास्तव ग्रुप के जिनका मैंने आगमन किया था। बहुत खूबसूरत हमने दर्शन किए। हेलो गाइस, अब हम आए हैं लाल मंदिर के राजा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, अब हम आए हैं पालनपुर पाजा के पास गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जो थीम है वो है महाभारत की थीम। लास्ट ईयर भी हम यहाँ बप्पा के दर्शन करने आए थे, तब अवतार मूवी जो आपने देखी है उसकी थीम थी, पर वो बहुत ही प्यारी थी। पर आज महाभारत वाली थीम है। बाहर से तो बड़ा ही एक्साइटिंग सा वाइब है। देखते हैं अंदर जाके ये थीम कैसी है, क्या इस बार इन लोगों ने क्या नया किया है। गाइस, बापा के दर्शन करते करते इतनी ज़्यादा भूख लगी है। ये देखिए, हम वड़ा पाव का मज़ा लेते हुए वड़ा पाव, वैशाली वड़ा पाव। अब हम आए हैं परशुराम गार्डन, सूरत के राजा के दर्शन करने के लिए। गाइस, काफी लंबी लाइन है, पर बप्पा के दर्शन तो हम करके रहेंगे। बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन है, फुल्ली शाइनिंग एंड लाइटनिंग। और सूरतीज बप्पा के दर्शन करने के लिए सच में हमेशा उतावले होते हैं। आज सिर्फ बप्पा का तीसरा या चौथा दिन है, और आज भी एज यू कैन सी कितना रश है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो थीम।
हम आए हैं उस जगह जहां 2025 के बप्पा का सबसे पहला आगमन किया था 5th ऑफ अगस्त को आराध्य राज के दरबार। तो यह है आराध्य राज का दरबार और ये बप्पा के दर्शन करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरा सबसे पहला आगमन था, मेरे दिल के बहुत करीब। जब मैंने ये पहला आगमन होस्ट किया था मेरी आंखों में आंसू थे और वही बप्पा के दर्शन करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हो पाई। आज मैं बप्पा को थैंक यू कहने जा रही हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी है, तो आप में से जो भी सुरतीस ब्लड डोनेट करना चाहे वो जरूर आ सकते हैं। आराध्य राज एड्रेस है गैलेक्सी सर्कल पाल अड़ाजी। हम पहुंच चुके हैं पिपलोद बप्पा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बप्पा के पंडाल है, तो चलिए आइए करते हैं साथ में मिलकर दर्शन। हम आए हैं विघ्नहर्ता के दर्शन करने। ये वो बप्पा का दरबार है जो मैंने होस्ट किया था, एज वेल एज यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड आया था। सूरत की सबसे ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आई थी। विघ्नहर्ता ग्रुप है पिपलोद। तो चलिए आइए बप्पा के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी रात के 2 बजे हैं। हाँ, मैं करीबन 1:30 को पहुंची एंड वी आर सो टायर्ड। अब जो सोचिए, हमने 7 बजे से गणपति दर्शन शुरू किए थे, वो 1:30 रात के कब बज गए पता ही नहीं चला। और 1:30 को भी रात को ऐसा लग रहा था कि अभी तो सिर्फ 8 ही बजे, मतलब इतनी चहल पहल थी हर एक एरिया में, हर एक रास्ते पे। दैट्स रियली गुड। ये बप्पा के लिए सूरत का प्यार है और मेरी आवाज़ भी कम्प्लीटली गॉन। सो गाइस, कल मिलते हैं। अभी बैक टू बैक इवेंट्स हैं और जैसे इवेंट में से थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा फिर से ट्राई करूँगी कि बप्पा के और दर्शन कर पाऊँ, आप सबको भी दर्शन करवा पाऊँ। सो इसी के साथ आज का एजे व्लॉग, आज का मेरा पहला दिन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू माय एजे फेम। Bye bye. Good night. Sweet dream. Take care. Lots of love to you.